दोस्तों स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे और स्वर संधि को पढ़ने से पहले संधि की बेसिक समझ अगर आपको डेवलप करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप संधि का पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। और स्वर संधि को समझने से पहले आपको वर्णमाला का भी वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको वर्णमाला आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग शुरू करते हैं स्वर संधि, चलिए देखते हैं। तो स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वर संधि जो होगी उसमें क्या होगा, स्वर के बाद जब कोई स्वर आए, ठीक है। तो स्वर संधि में सारा खेल स्वरों पर ही होगा। पहले पद का आखिरी पद भी स्वर होगा और दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वर संधि उदाहरण के लिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं विद्यालय। क्या विद्यालय क्या हो जाएगा इसका, विद्या धन आलय हो जाएगा ना। तो विद्या धन आलय का मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा बड़ा और यहाँ से भी आपको मिलेगा बड़ा, दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा, देखिए है। तो इस तरीके से हमारा विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। तो पहला उनमें से क्या होती है, दीर्घ संधि। नाम से स्पष्ट है कि इसमें सारे दीर्घ स्वर आएंगे। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं वो सब आपको पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 पे आती है गुण संधि, नंबर 3 पे आती है वृद्धि संधि, नंबर 4 पे आती है यड़ संधि और नंबर 5 पे आती है अयादि संधि। कुल मिलाकर के स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए, जिसमें से हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। इनके नीचे जो ये इंडिकेशंस देख रहे हैं, इसका मतलब जब बाद में वर्ण मिलेगा, अगर दीर्घ संधि होगी उस वर्ण में तो आपको ये जरूर मिलेगी, ये मात्रा आपको कहीं वर्ण के कहीं शब्द के बीच में आपको ये मात्रा जरूर मिलेगी। यही इसकी ट्रिक भी है कि अगर गुण संधि होगी तो आपको बीच में ये मात्रा जरूर मिल जाएगी, अगर वृद्धि संधि होगी तो आपको बीच में ये मात्रा जरूर मिलेगी, यण संधि होगी तो आपको ये आधा शब्द, कैसा, आधा शब्द कटा हुआ और ये वर्ड जरूर मिल जाएंगे बीच में। और अगर अयादि संधि होगी तो 3 अक्षर का एक लेटर जिसमें ए आय आओ आओ ये आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे। यही इसकी ट्रिक है। बट अभी हम लोग थोड़ी सी समझ भी विकसित करेंगे, क्योंकि हर समय ट्रिक ही काम नहीं आती। अगर आपने एक बार समझ विकसित कर ली तो आपको दोबारा से कभी ट्रिक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है हमारा दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि देखिए बहुत ही आसान है। सब इसका आप लोगों ने सूत्र तो पढ़ ही रखा होगा, अकह सवर्णे दीर्घा, मतलब सवर्णी मतलब अपने ही फैमिली का कोई दूसरा अगर सामने आए तो उसका बड़ा वाला हो जाए, बड़ा आदेश हो जाता है। जैसे छोटा बड़ा के सामने छोटा बड़ा मिल जाए तो आपको क्या ही हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के सामने छोटी ई बड़ी हो जाए तो आदेश क्या हो जाएगा, बड़ी ई का हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के सामने छोटा ऊ बड़ा ऊ पड़ जाए तो आदेश क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमें क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। क्या मतलब सारे के सारे बड़े वाले ही हो जाते हैं, तो वर्ण हो जाते हैं। देखिए कैसे क्या है, आगे देखते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए हमने सब तरीके का एक उदाहरण ले रखा है कि धर्म और अर्थ। देखिए अगर आखिरी में माँ लिखा हुआ है तो मैंने बताया है कि माँ का मतलब क्या होता है, म प्लस अ, हलंत की माँ और आ। तो यानी कि अंत में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ पे क्या ही होता है, आ होता है। और अर्थ में तो पहले से ही आ दिख रहा है, और दोनों आ मिले तो कैसा, बड़ा आ मिल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हरीश। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दिख रही है और यहाँ पर बड़ी ई दिख रहा है, तो छोटी ई बड़ी ई मिली और क्या हो गई, बड़ी ई। देखिए रा पर कैसी मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है भानुदय। तो ना पर कैसी मात्रा है, छोटा ऊ की, और यहाँ पे पहले से ही दोनों छोटे ऊ मिले, क्या हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, भानुदया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, जब हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया तो दीर्घ के बाद हमारी है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है देख लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है कि शुरुआत में तो छोटा बड़ा ही रहना है, फिक्स है। मतलब पहले पद का जो आखिरी वर्ण होगा वो तो यही रहने वाला है। अब बात आती है
छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा री। अगर छोटी ई बड़ी ई हुई तो आदेश ए हो जाएगा, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ हुआ तो आदेश ओ हो जाएगा, और अगर री हुआ तो उसके लिए आदेश क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। मतलब चित संधि होने के बाद ये वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे क्या है। तो यानी अगर आपको शब्द के बीच में ए, ओ और अर ये तीनों दिख रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यही इसकी पहचान भी है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कैसे क्या है। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है नर धन ईस, तो ये क्या लिखा हुआ है, र का मतलब फिर से मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ, र प्लस आ। ठीक, तो ये आ यहाँ पर इंक्लूड है ना, आ हो गया, और ईस का ई, तो आ के आगे देखिए, आ के आगे अगर ये पड़ता है तो क्या आदेश हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है महाधन उदय। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा, क्या है, बड़ा। उदया में क्या है, ऊ, तो आ के आगे अगर ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखिए महोदय। देखिए हा पर मात्रा इसकी थी, बस ये हट गया और ये मात्रा लग गई। इसके बाद है देवर्षि, तो देव ऋषि, तो देव में आ है और ऋषि का री है, मिलके क्या हो गया, अर, तो देवर्षि हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे देखते हैं, ये हमारे गुण हुआ। तो गुण की देखिए पहचान आपको पता चल गई। गुण के शब्द के बीच में कहीं आपको ये मात्रा अगर मिल जाती है, ए की, ओ की और अर की, तो ये आपका क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है वहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे है हमारा वृद्धि संधि। देखिए गुण में क्या था, ए, ओ, अब वृद्धि करनी है तो एक एक मात्रा की हमने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। बस यही उत्तर याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। देखिए कैसे क्या है, छोटा बड़ा आ के सामने क्या है, ए है, जो गुण में हो रहा था, सॉल्व होने के बाद आ रहा था, वो इसमें पहले से ही है, तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और छोटा बड़ा का ओ और औ हो जाएगा। तो वृद्धि संधि हमारी बड़ी आसान निकली। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसके एग्जाम्पल्स कैसे क्या है। सदा, सदा में बड़ा मिला आपको, एव का ए मिला, और आ और ए मिलना है तो क्या हो जाना है, ए हो जाना है, तो ए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है महा धन औषध। तो हा का बड़ा और औषधि का औ, तो क्या हो गया, महौषध। कुल मिला करके यहाँ से आपने बड़े की मात्रा हटाई और ये और यहाँ पे जड़ हो गया तो महौषध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, इस तरीके से हमारी वृद्धि हो गई। तो अभी तक हमने 3 पढ़ ली हैं। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था, बड़ा, सारे बड़े आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा था। गुण में क्या था, ए आदेश हो रहा था और ओ आदेश हो रहा था। वृद्धि, और वृद्धि में क्या है, इनमें एक एक मात्राएं बढ़ गई, वृद्धि हो गई। अब आया यण संधि पे आते हैं हम लोग। कहाँ पे आते हैं, यण संधि पे। तो देखिए यण संधि कितनी आसान है। यण में क्या दिख रहा है, तो य, व, र, ल, मतलब अंतस्थ व्यंजनों पे सारा काम होना है। अंतस्थ व्यंजन जरूर आते हैं इसमें बीच में। अब अंतस्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप वर्णमाला वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको बहुत बेनिफिशियल वो वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं यण संधि का कैसा क्या है। यण संधि में क्या है, वहाँ पे देखिए सब में अभी तक बड़ा छोटा, बड़ा छोटी बड़ी नहीं आ रही थी, सिर्फ क्या आ रहा था, आ और आ। अब यहाँ स्टार्टिंग किससे है, ई, ऊ की। अब अगर ई, ऊ से स्टार्टिंग है, ई के आगे कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब होता है चाहे छोटा बड़ा आ जाए, चाहे छोटे ऊ बड़ा ऊ आ जाए, चाहे बस ई नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ई के आगे अगर भिन्न स्वर आता है तो वहाँ ये या आदेश हो जाता है। ऊ के सामने अगर भिन्न स्वर आता है तो वाह आदेश हो जाता है, और री के सामने भिन्न स्वर आता है तो रा, हलंत वाला रा आदेश होता है, यानी आधा रा। ठीक है, अब यही इनकी पहचान हो गई। ठीक, अब कैसे क्या है उदाहरण देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो उदाहरण है हमारा, पहला उदाहरण है इत्यादि। क्या है, इत्यादि। तो इति में देखिए कोई मात्रा दिख रही है आपको, ई और आदि, तो ई और आ जुड़ेंगे तो या हो जाएगा। तो देखिए ती लिखा था तो त धन ई था। ठीक, तो ये ई की मात्रा तो यहाँ आ गई, इसके साथ मिलके इसने क्या बना दिया, या तो यहाँ क्या बच गया था, क्या बच गया था बताइए, ता बच गया था ना आधा, तो वही ता यहाँ आया है, तो इत्यादि हो गया। इसके बाद
सू धन आगा तो देखिए ऊ, और ये अब से सू लिखा हुआ है, आप समझिएगा ध्यान से, सू लिखा हुआ है तो सू का मतलब होता है सा हलंत वाली और मात्रा ऊ की। ठीक है, तो यहाँ आधा सा बचता है ना, जो आधा सा बचता है वही ये लिखा हुआ है, तो वही इन सब चीज़ों में आ जाता है। अब कैसे क्या है, तो इसका मतलब हमारी पहचान क्या हो गई, देखिए कितना आसान हो गया कि कहीं अगर आधा अक्षर मिलता है, कैसा अक्षर मिलता है, आधा अक्षर मिलता है और उसके आगे उसमें ही प्लस, आधा अक्षर प्लस या व या आधी रा मिलती है, ये मिलती है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, आसान है ना, बस पहचान के लिए आधा अक्षर या व रा, यण संधि। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो यण संधि निपट गई हमारी। ये देखिए पित्र आज्ञा देख लीजिए एक बार, उदाहरण आपका रह गया है, पित्र में री है, आज्ञा में आ है, तो ये पूरी राह हो गई। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो उड़ती हुई राह होती है ये आधी राह होती है, और बाकी ट्रक में जो होता है, प्रश्न में जो होता है, ये सारी राह पूरी होती हैं। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लेते हैं, अयादी संधि लास्ट है ना, अयादी संधि 4 हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे सारा कुछ खेल होने वाला है। अयादी संधि में क्या है कि ए ओ औ, ए के आगे कोई भिन्न स्वर पड़ा तो ए हो गया, ए के बाद पढ़ा तो आ हो गया, आय हो गया, ओ के आगे पढ़ा तो अव हो गया, ओ के आगे पढ़ा तो आ हो गया। ये तो हुआ रूल। ठीक, एक से ए से आए, ओ से औ से आओ, ये तो हो गया नियम। अब हम थोड़ा सा नियम से इतर एक बात कर देते हैं कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के यही वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक, य व, और ज़्यादातर शब्द 3 अक्षर के होंगे। कितने अक्षर के होंगे, ज़्यादातर शब्द 3 वर्ण के ही होंगे, 3 वर्णों के होंगे। कैसे क्या, देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। देखिए ने धनन, अब देखिए ने को अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बताइए आप लोग, बताइए न प्लस ए। ठीक, तो ठीक है, तो ये वाला जो ए है, ये वाला जो आ है, ये जुड़ के क्या हो जाएंगे, क्या होंगे बोलिए, आय आदेश होगा, तो ना जब आ से मिलेगा तो पूरा ना हो जाएगा, और आगे क्या बचेगा, या और ना, तो क्या बन गया, नहीं समझ में आया, समझ में ना पूरा कैसे हो गया, क्योंकि वो आ मिला ना उसे। ठीक है, लेकिन 3 अक्षर का ही है ना। आगे देखते हैं, अब नय धन अक, तो नय धन अक कैसे क्या है, देखिए फिर देख लेते हैं। नय कैसे बनेगा, न हमारा रहेगा और इस पे रहेगी मात्रा, और जब इसका आदेश होगा तो क्या होगा, अव, क्या आदेश होगा जब अव, तो ये जो ना आधा है और ये आ से जुड़ेगा तो पूरा ना हो जाएगा, आव होगा आदेश, तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, और आगे क्या है, या आदेश होगा। हाँ, तो नए का कैसे क्या होगा देख लेते हैं। नए कैसे लिखोगे आप लोग, न हलंत वाला और प्लस इस पे कौन सी मात्रा है, ए की। जब ए होता है तो आदेश क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, आय आदेश हो जाता है। तो ये जब इससे जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ना, तो देखिए ना, और या इसे ही आ गया, अक्का, तो यहाँ का बचा ही हुआ था, तो कैसे क्या हो गया, नायक हो गया, समझ आ गया। इसी तरीके से है पो, तो ओ अव होगा तो पवन हो जाएगा, नौ धन एक है तो नाविक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम अगर बेसिक से पूरे 5 को अगर समराइज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे भी हम आपको कर देते हैं बेसिक समराइज। सबसे पहले पढ़ा था हमने दीर्घ। दीर्घ में क्या था कि आपको शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल रहा था। फिर आया था गुण। गुण कैसे क्या था, गुण में हमें मिल रहा था ए ओ। वृद्धि हमारा क्या था, वृद्धि में हमारा था कि इन्हीं पे एक एक मात्रा की वृद्धि हो गई थी, सही ना, कितना आसान है। और
ये हमारे हो गए थे 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आपको मिलेंगे। इसके बाद फिर क्या है, 2 बचे। कौन सा बचा, यण। कौन सा, यण। यण क्या कहना चाहता था, उन्होंने बताया आधा अक्षर, आधा अक्षर और प्लस उसके साथ य, व और आदि रा। ये अगर आपको मिलता है तो यण संधि होगी। अब उसके बची अयादि। अयाद में मिलेंगे आपको यही 3। कौन से 3, यही 3, य और व। 3 भी नहीं बल्कि 2 ही। बस इनके पहले जो ये जितने भी इनके वर्ण होते हैं वो ज़्यादातर कितने अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, स्वर संधि का, वो कंप्लीट होता है। स्वर संधि के कुल 5 भेद थे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सब चीज़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जो भी कंटेंट, जो भी इसमें हिंदी में स्वर संधि के बारे में समझाया गया है, समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो ट्रिक्स हैं या जो भी इसका तरीका है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें अगर आपको आगे भी चाहिए, स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि, विशेषक संधि, समास, इन सभी वीडियोस को आपको देखना है तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप उसे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो बढ़े वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।